हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नई लव स्टोरीज में। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सफरे मोहब्बत के सुनाई था कि जो स्माइरा होती है उसने बाई कर दी होती है रिया को किस, और स्माइरा जो है वो किस करके रूम के बाहर चली जाती। तो जो रिया होती है वो पीछे से बोलती है कि स्माइरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब हरकतें करोगी, मैं फिर से बिगड़ जाऊंगी। इस बार नहीं स्माइरा, इस बार बिल्कुल भी नहीं। तुम अच्छा बनने का चाहे जितना भी मर्जी नाटक कर लो। तुम्हें क्या लगता है तुम इन सब चीज़ों, इन सब हरकतों से मुझे फिर से बेवकूफ़ बना लोगी? तो तुम गलत सोच रहे हो स्माइरा। इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। तो ऐसे जो है वो टाइम बीतता जाता है। तो स्माइरा जो होती है वो गार्डन एरिया में होती है और अपना थोड़ा काम कर रही होती है फ़ोन पे और थोड़ा सा टहल रही होती है। तो जो रिया होती है वो टाइम देखते और बोलती कि किसी आने बिल्ली अभी तक तो आई नहीं। बट उसके बाद जो रिया होती है उसे जो अभी अभी स्माइरा ने रिया को किस की होती है, रिया को वो सीन याद आता है और रिया के फेस में जो है वो थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो रिया को जैसे ही फील होता है कि रिया हंस रही है तो रिया बोलती है नहीं 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 रिया, नो नो नो, इस बार नहीं। तू जानती है ये भी स्माइरा का कोई ना कोई ट्रैप होगा, पक्का पक्का। वो स्माइरा वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। उसे उसे बस यही चीज़ें चाहिए। तुम बस मेरी बात मान रिया, स्माइरा की बातों पे नहीं आना, स्माइरा के फेस पे भी नहीं जाना। वो बस अच्छा बनने का दिखावा कर रही है जैसे उसने पिछली बार किया था। और उसके बाद उसने जो वो लड़कियों के साथ, तो जो रिया होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसके बाद रिया बोलती है कि आई हेट यू स्माइरा, आई हेट यू। तो स्माइरा की जो तस्वीर होती है वो लगी हुई होती है रूम में। तो रिया से देख के बोल रही होती है और बोलती है कि वो तो सी आ रही है तुम्हें, मुझे रोता हुआ देख के, मुझे तड़पता हुआ देख के। तुम्हें जो करना है ना स्माइरा तुम कर लो, पर इस बार मैं तुम्हारी झांसे में नहीं आने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे जाओ मुझे वैसे ट्रीट कर सकती हो। जब चाहो तब मुझे अपने पास बुला सकती हो, जब चाहो मुझे ऐसे फेंक सकती हो जैसे कोई खिलौना हूँ मैं। नहीं स्माइरा, नहीं। आज तुमने जो मुझे किस किया ना, आज के बाद नहीं कर पाओगे, आई स्वेयर। मैं तुम्हें अपने पास बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। और उसके बाद ऐसे बोलते बोलते जो रिया होती है वो सो जाती है। स्माइरा जो है वो आती है करीबन 10 बजे के आसपास रूम में। तो देखती है कि रिया सो चुकी होती है। तो जो स्माइरा होती है वो रिया के पास आती है, उसके फोरहेड को किस करती है और उसके बाद जो है वो काउच पे जाके वो भी थकी हुई होती है तो वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, जो स्माइरा होती है वो अर्ली मॉर्निंग ही चली जाती है। तो जो रिया होती है वो उठती है और देखती है कि शुक्र है गई, पर वॉशरूम में। तो वो देखती है कि वॉशरूम का भी जो डोर है वो खुला हुआ होता है। तो वो समझ आती है कि वॉशरूम में नहीं है। तो उसके बाद जो है वो नीचे जाती है रिया, नीचे सर्वेंट से पूछती है। तो सर्वेंट बताती है कि स्माइरा मैम तो सुबह 4 बजे की चली गई। तो जो रिया होती है वो क्या बोलती है, तो सर्वेंट बोलती है कि मैम आपको कुछ चाहिए? तो रिया बोलती है कि नहीं, मैं कुछ बना लूँगी मेरी यूनिफॉर्म। तो जो वो सर्वेंट होती है वो बोलती है कि मैम आई एम सॉरी। तो रिया जो है उसके माइंड में क्लिक होता है। तो रिया बोलती है कि आप मुझे मैम क्यों बोल रही हो, आप तो मुझे दीदी बोलती थी ना। तो वो जो सर्वेंट होती है रेनू, वो बोलती है कि यस बट कल से स्माइरा मैम ने बोला है कि हम आपको दीदी नहीं बोल सकते और आप किचन में नहीं आएंगी काम करने के लिए, और जो आप चाहेंगी इस घर में अब वही होगा। तो जो रिया होती है वो बोलती कि सच में स्माइरा ने आप लोगों को ये ऑर्डर दिया?
तो तभी जो रामू काका होते हैं वहाँ के, वो भी आते हैं और बोलते कि हाँ बच्चुआ, सुमायरा मैम ने ना सुबह सुबह सबकी क्लास लेगा दी थी कल। वो बोल रही थी कि रिया मैडम को कोई भी घर का काम नहीं करने देना, रिया मैडम घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, उनकी सुख सुविधा का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाए। तो जो रिया होती है वो सोच में पड़ जाती है और बोलती कि ऐसे कर रही होगी, हटो मुझे किचन में जाना है। तो वो बोलती है कि नहीं मैम, आप किचन में नहीं जा सकती, अगर सुमायरा मैम को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी, और मैम मुझे इस नौकरी की बहुत नीड है, प्लीज़ मैम प्लीज़, इसे रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ रूम में चले जाओ, आप बाहर गार्डन में घूम लो, पर प्लीज़ आप यहाँ से जाओ। तो जो रिया होती है वो सोच में पड़ जाती है कि यार अचानक से सुमायरा को क्या हो गया, अचानक से सुमायरा ने ऐसे क्यों बोल दिया सबको। तो उसके बाद ऐसा ही होता है, जो रिया होती है वो गार्डन एरिया में जाती है और देखती है कि गार्डन एरिया को बहुत अच्छे से वेल मेंटेन किया होता है। तो उसे जो है वो अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। तो रिया बोलती है कि इस घटिया इंसान में एक बात तो अच्छी है कि इसे नेचर से प्यार है, क्योंकि और ये बात रिया इसलिए बोलती है क्योंकि उस गार्डन में तरह तरह के जो है वो पेड़ पौधे उगाए गए होते हैं, तरह तरह के जो है फ्लावर्स होते हैं उस गार्डन में। तो उसके बाद जो रिया होती है वो कभी किसी फूल को टच कर रही होती है, कभी किसी फूल को टच कर रही होती है और खुश हो रही होती है। उसके बाद जो है वो अंदर आती है शाम, और तो देखती है कि शाम के 4 बज जाते हैं। उसके बाद 6-7 ऐसे करते करते रात के 10 बज जाते हैं। तो 10 बजने से पहले जो है वो 8 बजे नीचे सर्वेंट को कॉल आती है कि ऊपर जाओ, मैम को मेडिसिन देनी है। तो जो सर्वेंट होती है वो आती है और बोलती है कि मैम आप ये डिनर कर लें और उसके बाद आपकी मेडिसिन। तो रिया बोलती है कि मेडिसिन, तो वो बोलती है कि अच्छा ओके। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि दी आप कितने अच्छे हो, आप टाइम टू टाइम मेरा ध्यान रख रहे हो, मुझे खाना दे रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, थैंक यू सो मच। तो वो जो लड़की होती है रीनू, वो बोलती है कि मैम वो सुमायरा मैम ने कॉल की थी कि आपको मेडिसिन दे दूँ इसलिए। तो जो रिया होती है वो बोलती है बट सुमायरा ने तुम्हें कॉल की थी कि मुझे जाके रूम में मेडिसिन दे दो। तो जो रीनू होती है वो बोलती है कि यस मैम। तो उसके बाद जो है रिया बोलती है कि ओके। तो रिया जो है वो मेडिसिन ले लेती है। तो रिया को जो है वो 1-2 घंटे में मेडिसिन का नशा जो है वो होने लग जाता है थोड़ी देर में ही। उसके बाद रिया की आँख लग जाती है। तो जो रिया होती है वो सो जाती है और नाइट के 12-1 बज जाते हैं। रिया के बीच में से नींद जो है वो टूटती है। वो देखती है कि रूम में कोई भी नहीं है। रिया उठती है, बाहर जाती है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो रिया जो होती है वो वॉचमैन से बाहर जाकर पूछती है कि सुमायरा। तो वॉचमैन बोलता है कि मैम तो आज अभी तक आई नहीं। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि ओके ठीक है। उसके बाद जो रिया होती है वो फिर से रूम में चली जाती है, रूम में जाके बैठती है। ऐसे करते करते आधा घंटा हो जाता है, फिर 1 घंटा हो जाता है, करते करते 2-2:30 बज जाते हैं। तो रिया जो होती है वो देखती है कि अभी तक क्यों नहीं आई, इतना लंबा शूट चल रहा था क्या इसके सियानी बिल्ली का। कॉल करके पूछूं, पर नहीं, पूछूंगी तो उसे लगेगा कि मैं नहीं पूछ रही, आना होगा तो आ जाएगी, वरना बाहर में जाए। तो रिया जो है वो कॉल नहीं करती। तो जो सुमायरा है वो दूसरी तरफ शूट में बिजी होती है, क्योंकि अब वो जो प्रोडक्शन जिस मूवी की कर रही होती है उसमें जो लीड एक्ट्रेस होती है उसका जो रोल होता है वो सुमायरा प्ले कर रही होती है। तो जिसकी वजह से जो है उसकी शूटिंग जो है वो चल रही होती है, और शूटिंग सुबह के 3:30 बजे ख़त्म होती है। और जो सुमायरा है वो सुबह के 4:30 बजे घर पे आती है। तो जो रिया है वो सुमायरा की वेट करती फिर से सो जाती है बैठी बैठी। तो जब सुमायरा आती है अंदर तो वो देखते हैं कि रिया बैठी हुई
बैठी बैठी सो चुकी है। तो जो सुमायरा होती है वो रिया के पास जाती है और उसे बोलती है कि रिया रिया। तो जो रिया होती है वो अपनी आंखें खोलती है और बोलती कि खिसियानी बिल्ली फिर से दिख रही हो मुझे। तो सुमायरा बोलती कि क्या। तो रिया बोलती है कि क्या क्या, तुम ना अच्छा बनने का नाटक मत करो। कभी मेरे पास इतनी आ जाती हो, कभी मुझसे इतनी दूर चली जाती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस केयरिंग नेचर को देख के मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? नहीं होगा। हुआ था, तुमने कदर नहीं की, अब नहीं करने वाली। चलो चलो जाओ, तुम्हें क्या पड़ी है, जाओ जाके। तुम तो शूटिंग में हो ना, तुम्हें तो ये भी नहीं पड़ी हुई कि कोई घर पे बीमार है। खैर जाओ। उसके बाद जो रिया होती है वो फिर से आंखें बंद कर लेती। तो जो सुमायरा है वो रिया को फिर से अच्छे से हिलाती है और बोलती, रिया क्या बोल रही हो तुम? तो जो रिया होती है वो आंखें खोलती खोलती बोलती, तुम सच में हो, सच में हो, तुम सच में हो? तो सुमायरा बोलती, क्या पागलों जैसी हरकतें सुबह सुबह शुरू कर दी हैं तुमने? तो रिया बोलती, एक ना तुम बात बात पे मुझे पागल बोलना बंद करो। तो सुमायरा बोलती कि तुम ऐसी पागलों वाली हरकतें करना बंद कर दो ना रिया। ऑब्वियसली मैं ही हूँ ना इस रूम में, कोई और तो है नहीं तुम्हारे पास। तो रिया बोलती कि तुम आ गई? तो सुमायरा बोलती, नहीं मेरा भूत खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो रिया बोलती कि सीधा सीधा सवाल पूछा था, सीधा सीधा आंसर कर देती। तो सुमायरा बोलती कि तुम्हारे क्वेश्चन इतने पेचीदा होते हैं ना, मन ही नहीं करता अच्छे से आंसर करने का। तो जो रिया होती है वो बोलती कि जो भी है, बाय द वे। तो सुमायरा बोलती कि क्या? रिया बोलती कुछ नहीं। तो सुमायरा बोलती क्या हुआ रिया? तो रिया बोलती कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सॉरी हूँ मैम, मेरी फालतू में नींद ख़राब कर दी। तो सुमायरा बोलती कि सॉरी। उसके बाद जो सुमायरा होती है वो चली जाती है। तो रिया बोलती कि हैं, झगड़ा भी नहीं किया मेरे साथ, सॉरी बोला, क्या हुआ इसे? तो उसके बाद जो है सुमायरा आती है और फिर वो काउच पे सो जाती है। तो रिया बोलती कि ओए हेलो। तो सुमायरा जो है वो रिया की तरफ देखती है और बोलती कि रिया सुबह का टाइम है, मेरा बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ना फाइट करने का मन है, तो प्लीज़ सो जाओ और सोने दो। तो जो रिया होती है वो बोलती कि अच्छा। तो जो सुमायरा होती है वो थोड़ी देर में सो जाती है क्योंकि वो थकी हुई होती है नाइट की। तो उसके बाद जो रिया होती है वो भी आंखें बंद करती है। थोड़ी देर में सुमायरा का फ़ोन रिंग होता है। तो रिया फटफट बेड से उठती है और जाके सुमायरा का फ़ोन देखती है और उसे साइलेंट कर देती है कि सुमायरा की नींद ना टूट जाए। तो वो देखती है कि ऊपर जो है वो सोनाक्षी नाम शो हो रहा होता है। तो रिया बोलती कि अभी ये कौन है, सुबह सुबह कॉल, नाइट में थी तो कहीं इसके साथ। तो उसके बाद जो रिया होती है वो सुमायरा का फ़ोन उठाती है, वॉशरूम चली जाती है। फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रही होती है बट फ़ोन अनलॉक हो नहीं रहा होता। तो उस लड़के की बार बार कॉल आ रही होती है। तो जो रिया होती है वो फिर कॉल उठा ही लेती है पर आगे से कुछ नहीं बोलती। तो वो लड़की बोलती है कि यार आई मिस यू सो मच, आपने जैसा बोला था वैसा हो चुका है, प्यार के जाल में फंसा ही लिया आखिरकार मैंने। एंड आई एम लिटरली डैम श्योर अब जो मैं कल करूँगी उससे उस वार से बचना तो बस की बात नहीं है। तो जो रिया होती है वो सोच में पड़ जाती है, कल जो करूँगी मतलब। तो सामने से फिर से दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि फाइनली आज आप जैसा चाहती थी वैसा हो गया, पास आना, हाथ लगाना, टच करना, फील करना, सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली। तो आई होप सो मैम कि आप सेटिस्फाई हो गई होंगी और
कल जो होगा उससे तो आई एम डैम श्योर कि आप पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो जाएंगी। एंड आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आप आज इतना थक गई और आपको इतनी लेट घर पे जाना पड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। तो मैम मैं भी थक चुकी हूँ, तो मैं 1 घंटा लेट आऊँगी। तो आई होप सो कि आप मेरी बात को समझेंगी और आई प्रॉमिस कि मैं आपको कल पूरा सेटिस्फाई करूँगी। तो जो रिया होती है भाई, उसको गुस्सा आ जाता है, वो कॉल कट करती है और उसके बाद जो है वो काउच पे रख देती है फ़ोन को। और उसके बाद जो रिया होती है उसे इतना गुस्सा आता है। सुबह के 12 बज जाते हैं। जो सुमायरा होती है वो रेडी होती है, रेडी होके वो जो है वो निकल जाती है प्रोडक्शन के लिए। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलेंगे कल के पार्ट में। ओके बाय, टाटा।